ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू को एक तफसीली मेमोरेंडम रवाना करते हुए हाल ही में मंजूर किए गए वक्फ एक्ट में की गई तरामीम को आइन के बुनियादी हुकूक के ख़िलाफ़ करार दिया है और इन तरामीम को मनसूख करने की दरख्वास्त की है। याददाश्त में कहा गया है कि इन तरामीम से न सिर्फ मुसलमानों के मजहबी और आइनी हुकूक मुतासर होते हैं, बल्कि ये तरामीम आइन के आर्टिकल 14, 25, 26 और 29 की सरीह खिलाफ वर्जी करती हैं। इन आर्टिकल्स के तहत तमाम शहरियों को मसावी हुकूक, मजहबी आज़ादी और अपने मजहबी इदारे क़ायम करने और उनका इंतज़ाम चलाने का पूरा हक़ हासिल है। नई तरामीम के ज़रिए वक्फ जायदादों के वो तहफ़्फ़ुज़ात और उसूल ख़त्म किए जा रहे हैं जो तवील अरसे से नाफिजुल अमल थे, जबकि दीगर अक़लियतें मसलन हिंदू, सिख, बौद्ध और ईसाई बरादरियों को अपने मजहबी इदारों के तहफ़्फ़ुज़ात बदस्तूर हासिल हैं। बोर्ड ने ख़ास तौर पर इस नुक्ते पर एतराज़ किया है कि नई तरमीम के तहत अगर कोई शख्स गुज़श्ता 5 साल से अमली मुसलमान यानी प्रैक्टिसिंग मुस्लिम न रहा हो तो वो वक्फ करने के हक़ से महरूम हो जाएगा। इसी तरह अब वक्फ जायदाद के तनाज़ात का फ़ैसला किसी मुक़र्रर करदा अफसर के ज़रिए किया जाएगा जो गैर जानिबदारी और शफ़ाफ़ियत पर सवालिया निशान हैं, और अगर हुकूमत ने किसी वक्फ अराज़ी पर कब्ज़ा कर लिया हो तो उन तरामीम के मुताबिक वो ज़मीन हुकूमत की मिल्कियत में आ सकती है। मज़ीद ये कि वक्फ बोर्ड और सेंट्रल वक्फ काउंसिल की रुकनीत के लिए सिर्फ मुसलमान होने की शर्त को ख़त्म कर दिया गया है और इंतखाबात की जगह नामज़दगियाँ मुतारफ़ कर दी गई हैं, जिससे बोर्ड की खुद मुख्तारी मुतासर होती है। वक्फ जायदाद को इस्तेमाल करनदा वक्फ यानी वक्फ बाय यूज़र के तौर पर लाजमी रजिस्टर कराना होगा, और अगर किसी किस्म का तनाज़ा पैदा हो तो ऐसी जायदादें वक्फ का दर्जा खो सकती हैं, जो कि निहायत तशवीशनाक कदम है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के दस्तखत करनदगान ने सदर जमहूरिया से गुजारिश की है कि वो इस मामले में मुदाखलत करते हुए लोकसभा और राज्यसभा से मंजूर शुदा इन तरामीम को मनसूख कराएँ ताकि हिंदुस्तानी मुसलमानों के मजहबी, आइनी और इंतज़ामी हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ किया जा सके। बोर्ड ने उम्मीद ज़ाहिर की है कि सदर जमहूरिया इस आजिज़ाना गुजारिश पर संजीदगी से गौर करेंगी। जैसा कि इस वक्त मुल्क भर में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की सरपरस्ती में वक्फ अमेंडमेंट बिल 2025 की मुखालिफत के मुख्तलिफ प्रोग्राम चल रहे हैं, उसके चंद झलकियों के सिलसिले में चंद खुसूसी प्रोग्राम जो हुए हैं उसकी इत्तला और बात उसकी तशहीर करने के लिए, फैलाने के लिए ये आप हजरात को यहाँ तोहमत दी गई है। वक्फ अमेंडमेंट बिल जो पास किया गया ये दस्तूर के ख़िलाफ़ है, ये यहाँ के मुख्तलिफ़ तबक़ात में, मज़ाहिब में तफरीक़ करता है, मुसलमानों के साथ इम्तियाज़ी सलूक करता है, और हमारे दस्तूर ने जो फंडामेंटल आइडियल्स बयान किए हैं, इक्वालिटी का, जस्टिस का, फ्रेटर्निटी का और फ्रीडम का, इन तमाम उसूलों के ख़िलाफ़ ये वक्फ अमेंडमेंट बिल पड़ता है। चुनांचे अगरचे पार्लियामेंट में पास हुआ है, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने और मिल्लत इस्लामिया इस बात को महसूस करती है कि ये एक सरीह दस्तूर के ख़िलाफ़ और यहाँ के बुनियादी हुकूक़ के ख़िलाफ़ और फेडरलिज़म के ख़िलाफ़ एक क़ानून है जो पास किया गया है। अगरचे पार्लियामेंट में पास हुआ है, इसकी मुखालिफत पर्सनल लॉ बोर्ड की सरपरस्ती में हो रही है और हम इस बात को अवाम की अदालत में ले जाना चाहते हैं। चुनांचे एक जमहूरी मुल्क में जो भी तरीक़े मुमकिन हैं, चाहे वो कोर्ट के ज़रिए हमारे केस को दायर करना हो, पैरवी करना हो, या राय आम्मा को बनाना हो, या लोगों को एजुकेट करना हो, या अपने एहतजाज को रजिस्टर करना हो, या बड़े प्रोग्राम करके राय बनाने की बात हो, ये तमाम चीज़ें पर्सनल लॉ बोर्ड ने अपने रोड मैप में दर्ज की हैं। उसके एक हिस्से के तौर पर पर्सनल लॉ बोर्ड के जानिब से जारी करदा मेमोरेंडम तमाम शहरों में हमारी अपनी रियासत के तमाम डिस्ट्रिक्ट्स के डीसीज़ को मेमोरेंडम पेश किया गया। जमातों के और उलमा के और दीगर तंजीमों के ज़िम्मेदारों का एक भरपूर वफद हर जगह डीसी से मुलाकात करके
ہمارے اختلاف کو اور ہمارے احتجاج کو درج کرانے کے لیے صدر ہند کے خدمت میں ڈی سی کے ذریعے سے یہ میمورنڈم پیش کیا گیا ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ اس عوامی موڈ کو، اوپینین کو، اور یہ جو پوری قوم اس سلسلے میں احتجاج بنی ہوئی ہے، اس بات کو عام کیا جائے، لوگوں تک پھیلایا جائے، اور صرف مسلمان ہی نہیں، یہ معاملہ آج مسلمانوں کا ہے تو کل دیگر اقوام کو بھی یہ متاثر کر سکتا ہے، اور یہ صرف کوئی مسلمانوں کا ایشو نہیں ہے بلکہ دستور کا ایشو ہے، اور ڈیموکریسی کا ایشو ہے، جسٹس کا اور حقوق کا ایشو ہے۔ چنانچہ اس سلسلے میں ہم دیگر اقوام کو بھی ساتھ لے کر انشاءاللہ ہماری جدوجہد کو جاری رکھیں گے۔ بہت سارے دیگر پروگرام بھی اس سلسلے میں سوچے گئے ہیں، آپ حضرات تک اس کی اطلاع قریب میں پہنچے گی۔ ہم چاہتے ہیں کہ پوری ریاست میں یہ جو تحریک چلی ہے اس کو عوام تک بات پہنچائی جائے اور اس کی تشہیر کی جائے۔ حکومت ہند نے وقف ترمیمی بل 2025 کو پاس کر دیا ہے۔ پاس کرنے سے پہلے جب بل پیش کی گئی تھی تو سارے بھارت کے سارے مسلمانوں نے اور ساری تنظیموں نے اس کی مخالفت کی، اور آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ نے پوری طرح سے اس کی مخالفت کی، اور سارے بھارت کے سارے مسلمانوں نے کروڑوں میسیجز اس کی مخالفت میں روانہ کیے۔ اس کے باوجود بل پاس کر دی گئی، اور اس وقت سے ہم اس کی مخالفت کر رہے ہیں۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ اس کے بعد بھی اس کی مخالفت کرے گا، کیونکہ ہمیں صاف پتہ ہے کہ بل جو لائی گئی ہے، جو بتلایا جا رہا ہے، وہ وقف کے ہر معاملے کے خلاف ہے، اور وقف جائیدادوں کے خلاف ہے، اور وقف کے ملکیت کو ہڑپنے کے لیے لائی گئی ہے۔ یہ ہمارا موقف ہے۔ اسی سلسلے میں ایک آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ نے ایک کمیٹی تشکیل دی، جس کے ذمہ یہ کام دیا گیا تھا کہ سارے ڈسٹرکٹس میں ڈی سیز کے ذریعے، ڈسٹرکٹ کمشنر کے ذریعے ہمارے صدر مملکت کو ہمارے مسلمانوں کی طرف سے مخالفت کے لیٹرز روانہ فرمائیں۔ ہر ڈسٹرکٹ میں ہمارے آل انڈیا ملی کونسل کے ذمہ داران اور ان کے دیگر کارکنان کی جانب سے ڈی سیز کو اس کے مخالف میں ہمارے لیٹرز پیش کیے گئے، اور صدر مملکت کو روانہ کرنے کی گزارش کی گئی۔